Hello students, I am Pawan Yadav working as a PGT Mathematics in Suraj School, Rewari. And dear students, today we will discuss the integration by substitution in indefinite integration. और बेटा इसमें एक क्वेश्चन जनरली एग्जाम में अक्सर आता ही आता है। तो देखिए जैसे कि टॉपिक से बेटा क्लियर है कि हमें इंटीग्रेट करना है बाय सब्स्टिट्यूशन, मींस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ पुट होगा एक और वेरिएबल की फॉर्म में। तो ये एक्सरसाइज का स्टार्ट करने से पहले, इसका कॉन्सेप्ट बताने से पहले मैं आपको दो फॉर्मूले और बता दूं जिनका काफी यूज होने वाला है। तो देखिए बेटा ये क्या है, दो फॉर्मूले देखिए ध्यान से कि अगर एक फंक्शन हो एफ एक्स और इसकी पावर एन हो, ठीक है बेटा, एक्स में कोई फंक्शन है, इसकी पावर कितनी है, एन है, इनटू क्या है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव है। ठीक है, किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, जो अंदर हमने फंक्शन ले रखा है। तो इसका इंटीग्रेशन किसके इक्वल होगा बेटा, एफ ऑफ एक्स है ना, इसकी पावर में देखो कितनी थी पावर एन, तो एन में आप क्या करेंगे, एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी आ जाएगा। मीन्स पावर में वन ऐड कर दीजिए, नीचे भी वही कर दीजिए, लेकिन कंडीशन क्या है, ध्यान समझना कि फंक्शन का आगे क्या होना चाहिए, डेरिवेटिव होना चाहिए। और एक कंडीशन ध्यान रखना, ये तभी वैलिड होगा व्हेन एन इज नॉट इक्वल टू माइनस वन, मतलब माइनस वन को छोड़ के बाकी सभी जगह ये फंक्शन, ये प्रॉपर्टी वैलिड होगी। अब माइनस वन पे क्यों वैलिड नहीं है, जरा समझिए बेटा। माइनस वन अगर होती है एन की वैल्यू, तो देखो माइनस वन प्लस वन अपॉन माइनस वन प्लस वन, तो बताओ नीचे जीरो बन जाता कि नहीं। और समथिंग अपॉन जीरो क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। तो एक तो इसको लर्न रखना। जैसे इसके ऊपर एक एग्जांपल लेते हैं, देखो बेटा, जैसे साइन की पावर 6x, ठीक है, ऐसे समझ सकते हो कि साइन x की पावर 6 कह दो, चाहे साइन की पावर 6 कह दो, ठीक है, इंटू एक्स, एंगल में x आ गया, और इंटू में ले लूं cos x। तो देखो ध्यान से, इंटू dx, मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। तो बताओ कैसे करोगे इसके इंटीग्रेशन। ये तो बेटा हमारा फंक्शन हुआ, ठीक है, ये इसकी पावर n हुई, ये sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x हो गया। तो यही लगा दीजिए ना, फंक्शन की पावर में वन ऐड कर दीजिए, तो बोलो ये क्या आएगा, साइन जो x है इसकी पावर 6 था, तो अब कितना हो जाएगा, 7 अपॉन 7 प्लस सी। बिल्कुल इजी आंसर है। ठीक है, एक प्रॉपर्टी तो ये है। दूसरा क्या है बेटा, बहुत जगह यूज होगा ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो दोनों आपको बता रहा हूं। दूसरा क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ, देखो अगर आपको कोई ये दे दे कि आपके पास नीचे कोई फंक्शन है, क्या कह रहा हूं मैं, डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन है, और जो न्यूमरेटर है ना बेटा, यहां इस फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो पता है इसका इंटीग्रेशन किसके इक्वल होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा log ऑफ नीचे वाला फंक्शन f ऑफ x प्लस सी। चलो एक एग्जांपल लेके समझाता हूं इसको भी। एग्जांपल क्या ले सकते हैं हम, देखो जरा, अगर मैं ये लूं कोट x का मुझे इंटीग्रेशन करना हो, तो पता है कोट x किसके इक्वल होता है, cos x अपॉन sin x इंटू dx। अब आप ध्यान से देखो बेटा, नीचे का फंक्शन है sin x और ऊपर क्या है, ये sin x का डेरिवेटिव है। क्या है डेरिवेटिव, cos x है। तो बताओ नीचे वाला फंक्शन हुआ और ऊपर उसका क्या है, डेरिवेटिव है, तो पता है इसका क्या आंसर आएगा, log ऑफ sin x, जो नीचे वाला फंक्शन है, प्लस में c। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी होगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, तो इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, देन हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। यस बेटा, देखो अब मैं आपको क्वेश्चंस कुछ लेता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। तो देखो बेटा कैसे करेंगे इसको, जरा ध्यान से देखो, कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट तो करना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूं क्या सब्स्टिट्यूट करोगे। देखो बेटा इसको लिख सकता हूं x dx अपॉन 1 प्लस, देखो x की 4 को मैं x स्क्वायर का बोलो होल स्क्वायर लिख दूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर पावर पे पावर हो तो पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। अब क्या करें जरा मुझे बताओ, x स्क्वायर को मैं अगर t रख दूं, ध्यान से समझना बेटा, क्या कहा मैंने, x स्क्वायर को क्या रख दिया, t, एक अनदर वेरिएबल रख दिया, तो डिफरेंशिएट कर दो हम इसको,
डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी। तो बताओ एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी। भाई एक्स स्क्वायर का तो 2x हो गया, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं तो x का क्या होगा डी एक्स बाई डी टी विल बी इक्वल टू टी का कितना हो गया 1। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं तो आपका बेटा टी का तो 1 ही होगा। तो यहां से क्या आ गया 2x इंटू डी एक्स विल बी इक्वल टू डी टी। भाई डी टी यहां मल्टीप्लाई हो गया तो x इंटू डी एक्स किसके इक्वल आया 1/2 इंटू डी टी। तो बेटा ये तुम्हारा जो x इंटू डी एक्स है, बोलो ये सारा बाहर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखना, मैं हर क्वेश्चन में डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी नहीं लिखूंगा, आपको ये समझाने के लिए मैंने बताया था। मैं सीधा क्या लिखूंगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x इंटू डी एक्स और t का लिख दूंगा dt। याद रहेगा आपको। और आया कैसे ये वो मैंने आपको समझाया कि भाई इसको विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x बन गया, ये dx बाई dt t का 1 बन गया, 2x dx इक्वल टू dt हो गया। चलो बेटा, तो आपको ये लर्न रखना, हर बार हम ऐसे करेंगे ये वाला, ये बीच के स्टेप की जरूरत नहीं है। तो देखो x dx की जगह तो बताओ क्या आ गया dt अपॉन 2। चलो 1/2 को तो बाहर निकाल लें, 1/2 आ गया इंटू dt। और नीचे क्या है जरा बताना 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह t है तो t का होल स्क्वायर हो गया। अब याद करो बेटा, ये किसका डेरिवेटिव होता था, याद करो tan इनवर्स t का डेरिवेटिव होता था क्या 1/1 प्लस टी स्क्वायर। तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा 1/2 इंटू tan इनवर्स t प्लस c हो जाएगा। आंसर बताओ क्यों, क्योंकि बेटा इसका डेरिवेटिव ये होता था। तो आपको बताया तो था कि इंटीग्रेशन इज ए रिवर्स और इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो अभी ये आंसर आया नहीं है, आप t की जगह क्या रख दोगे, क्योंकि t में तो क्वेश्चन था ही नहीं, t की जगह रख दोगे एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस c। ये तुम्हारा आंसर आ गया। चलो इस क्वेश्चन को देखो जरा, नीचे क्वाड्रेटिक है ऊपर आपका लीनियर है। तो देखो बेटा अगर इस पूरे को पुट कर दूं, सब्स्टिट्यूट कर दूं t, तो बताओ इसका डेरिवेटिव करूंगा तो 2x आएगा कि नहीं आएगा, ये 2 आएगा। तो मतलब ऊपर वाला बाहर होने के पूरे चांस है। तो आप इस पूरे को पुट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 विल बी इक्वल टू t। ठीक है बेटा, अब आप बताओ जरा इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, याद आया आपको, एक्स स्क्वायर का तो 2x प्लस 2x का 2 हो गया और माइनस 3 का 0 हो गया। तो याद है इसके बाद क्या कहा था मैंने, इंटू dx विल बी इक्वल टू dt। अब आपको वो कहानी लिखने की जरूरत नहीं है कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t एंड सो ऑन, पता है ये ऐसे ही तो है। लास्ट में देखो एक्स स्क्वायर का क्या आया था 2x इंटू dx विल बी इक्वल टू dt। तो हमने इसका 2x लिख दिया, इसका 2 इंटू dx विल बी इक्वल टू dt। तो देखो बेटा 2 बाहर आ गया आपका, तो x प्लस 1 इंटू डी एक्स विल बी इक्वल टू डी टी। तो x प्लस 1 इंटू डी एक्स विल बी इक्वल टू डी टी अपॉन 2। तो बेटा ये तो आपका सारा भार हो गया x प्लस 1 इंटू डी एक्स। इसकी जगह तो क्या आ गया बताओ, डी टी अपॉन 2 आ गया, 1/2 को बाहर निकाल लिया और नीचे क्या बन गया बोलो, t बन गया। और याद है बेटा 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, अरे log t होता है, क्योंकि log t का डिफरेंशिएशन क्या होता था 1/t होता था। तो ये आ गया 1/2 इंटू log ऑफ t प्लस c। तो 1/2 इंटू log ऑफ t की जगह क्या रखूंगा बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 प्लस c। ये आपका बेटा आंसर आ गया। इस तरह से बहुत आसान क्वेश्चन है, बस हमें यह दिमाग लगाना पड़ेगा कि हमें सब्स्टिट्यूट क्या करना है। नोट इट डाउन। यस बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आपके लिए e की पावर माइनस एक्स कोसिकेंट स्क्वायर 2e की पावर माइनस एक्स प्लस 5 इंटू dx। तो देखो कैसे करेंगे इसको। आप याद रखना बेटा, कुछ भी चीज अगर एंगल में हो तो जनरली एंगल की जो चीज होगी ना, जो भी टर्म होगी वो t पुट होगा। और इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो इसकी पावर 6 है, तो अगर किसी की पावर 6 हो, 5 हो, पावर 1/2 हो, 3/2 हो, तो समझ लेना पावर के अंदर की चीज पुट होगी। और अगर एंगल हो तो
एंगल पुट होगा, पावर हो तो पावर के अंदर का पुट होगा, एक की पावर में कुछ हो तो एक की पावर का पुट होगा, और अगर कुछ भी ना हो log x हो तो log पुट होगा। ये हिट एंड ट्रायल है बेटा, इनको लर्न रखना। तो देखो जरा, अब यहां पे बड़ी आसानी से हम पता लगा सकते हैं क्या, कि भाई ये एंगल है ना, ये मैं टी पुट कर दूं। देखो जरा, आपको पता चलेगा इससे क्या फायदा होगा। विल बी इक्वल टू टी, इस एंगल को मैंने क्या पुट कर दिया, टी पुट कर दिया। आप बता सकते हो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2 इंटू ई की पावर माइनस एक्स क्या होगा, माइनस ई की पावर माइनस एक्स, और फिर माइनस एक्स से करूंगा तो माइनस 1 आ गया, 5 का 0 इंटू डी एक्स विल बी इक्वल टू डी टी। तो ई की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स माइनस 1/2 इंटू डी टी आ गया। ये तुम्हारा बेटा भार हो गया। क्या भार हो गया जरा बताओ, ई की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। बोलो इसकी जगह क्या आ गया, -1/2 इंटू डी टी आ गया। ठीक है, और बताइए कोसिकेंट स्क्वायर है ये, कोसिकेंट स्क्वायर, एंगल को क्या माना था आपने, टी, इंटू आ गया डी टी। ठीक है, आपने ये e की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स को रिप्लेस कर ही दिया। अब कोसिकेंट स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, याद है ना आपको, माइनस का कोट टी होता था, याद है, और प्लस सी आ जाएगा। कोट टी का डिफरेंशिएशन क्या होता था, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर टी, तो कोसिकेंट स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोट टी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कोट ऑफ टी की वैल्यू बोलो रख दे वापिस, तो ये आ जाएगा 2 e की पावर माइनस एक्स प्लस 5 प्लस सी। ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मैंने क्या कहा था, पावर के अंदर का पुट होगा, तो पावर के अंदर क्या टर्म है जरा बताओ, a प्लस बी ई की पावर x, इसको t रख दीजिए, तो डेरिवेटिव करेंगे तो a का क्या होगा, 0, क्या बनेगा ये b ई की पावर x इंटू डी एक्स विल बी इक्वल टू डी टी। तो यहां से आ जाएगा e की पावर x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1/b इंटू डी टी आ गया। चलो जी 1/b को मैंने बाहर निकाल लिया, ये तो बन गया क्या, t की पावर 6 इंटू डी टी, और e की पावर x इंटू डी एक्स की जगह 1/b आ गया, t की पावर 6 इंटू डी टी। अब t की पावर 6 का इंटीग्रेशन क्या होता है जरा बताइए, t की पावर 7/7 प्लस c आ जाएगा। तो बताइए जरा, t की वैल्यू वापिस रख दें, क्या है t की वैल्यू, a प्लस b की पावर x प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। पावर 7 था तो a प्लस बी की पावर x रख दिया, पावर 7 है तो 7 रख दिया, नीचे 7 था, 7b आ गया प्लस c आ गया। तो बेटा इस तरह से आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है, नोट डाउन। यस बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट एक्स इंटू 1 प्लस रूट एक्स, और हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखो बेटा अब इसमें क्या पुट करें जरा देखो, अगर आप ध्यान से देखो कि 1 प्लस रूट एक्स को अगर मैं टी रख दूं, 1 प्लस रूट एक्स इज इक्वल टू टी, तो पता बेटा इसका क्या बेनिफिट होगा बताओ, 1 का तो डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई 0 होगा, बिल्कुल सिंपल आंसर है। रूट एक्स का क्या होगा, 1/2 रूट एक्स इंटू डी एक्स विल बी इक्वल टू डी टी हो जाएगा। अब पता है 1/√x इंटू डी एक्स किसकी इक्वल हुआ बोलो, 2 इंटू डी टी, और देखो इससे क्या बेनिफिट हुआ, ये आपका सारा बाहर हो जाएगा, क्या बाहर हो जाएगा, dx अपॉन रूट एक्स, ये बाहर हो गया, इसकी जगह क्या आ गया 2 इंटू डी टी, तो ये आ जाएगा 2 इंटू डी टी अपॉन 1 प्लस रूट एक्स की जगह कितना आ गया, t आ गया। अब याद है, अब तो बहुत आसान है, 1/t का क्या होता था इंटीग्रेशन, याद करो 1/t का होता था log ऑफ t प्लस c, तो 2 इंटू log ऑफ, बोलो t की जगह वापिस रख दूं, क्या रखूंगा 1 प्लस रूट एक्स प्लस आ जाएगा c आ जाएगा। बेटा ये इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, सेकेंड स्क्वायर log ऑफ x अपॉन x इंटू dx। तो बता सकते हो आप बेटा कि इसमें हम कैसे करें, देखो 2 इंट लग रहे हैं इसके अंदर। पहला इंट तो क्या है बेटा कि एंगल मैंने कहा था पुट होगा, याद कर लीजिए, फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर एंगल हो तो एंगल पुट होगा, अगर पावर के अंदर कोई फंक्शन हो तो वो पुट होगा।
तीसरा क्या कहा था, 1 की पावर में कुछ चीज हो तो वो पुट होगी। चौथी बात क्या बताई थी, कुछ भी ना हो तो log पुट होगा। तो एक तो एंगल है, दूसरा log भी है, और तीसरा आप अगर दिमाग लगाएं थोड़ा सा कि अगर log x को t रखें तो बताओ 1/x बाहर होगा कि नहीं होगा। भाई log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x इंटू dx। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है बेटा। log x को हमने रख दिया t, तो log x का बोलो डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है, इंटू dx विल बी इक्वल टू dt हो गया। तो पता है इससे क्या फायदा हुआ, ये पूरा टर्म आपकी बाहर हो गई, dx/x, इसकी जगह क्या आ गया, dt आ गया। तो बताओ क्या आया अभी, secant स्क्वायर t इंटू dt। और पता है बेटा इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, याद करो, ये किसका डेरिवेटिव होता था, tan t का होता था। तो secant स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या होगा, टेंजेंट t होगा। तो ये आ गया tan t और प्लस में c आ गया। लेकिन बेटा आपको इसको यही नहीं छोड़ना है, आपको t की वैल्यू भी पुट करनी है। बताओ t की वैल्यू क्या है, टेंजेंट ऑफ t कितना है, याद करो, t की वैल्यू तो log ऑफ x है, तो ये आ जाएगा log ऑफ x प्लस c। ये इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर आ गया। तो इस तरह से आपको बस ये ध्यान रखना है कि एक्चुअल में सब्स्टिट्यूट किसको करना है, इसके अलावा फिर बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। नोट डाउन।